हेलो दोस्त, इस वीडियो में बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। आज सारी इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ यूज किया जाता है। ये सारी वीडियो जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके उसको ऑन ऑफ किया जाता है। हमारे जो घरों में जो स्विच यूज होता है वो मैकेनिकल स्विच होता है, जिसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें पुश करना पड़ता है, उसे दबाना पड़ता है। बट हमें कंडक्टर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना पड़ता है। अगर सिंपल वर्ड में कंडक्टर को बोला जाए तो वह एक प्रकार का स्विच है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ऑन ऑफ किया जा सकता है। दोस्त, ये जो कंडक्टर है उसका सबसे पहले हम टर्मिनल को देखते हैं। ये जो कंडक्टर है उसमें दो अलग अलग सप्लाई आती है। पहला जो सप्लाई होता है वो पावर सप्लाई होता है और दूसरा कंट्रोलिंग सप्लाई होता है। सबसे पहले दोस्त हम कंट्रोलिंग सप्लाई को देख लेते हैं। कंट्रोलिंग सप्लाई को यूज करके कंडक्टर को ऑन ऑफ किया जाता है। कंडक्टर में सबसे मेन पार्ट होता है कंडक्टर के कॉइल का वोल्टेज। अगर हमें कंडक्टर को सिंगल फेस में यूज करना है तो 230 वोल्ट के कंडक्टर का ही उपयोग करेंगे, और यदि हमें 3 फेस कंडक्टर का यूज करना हो तो 440 का ही उपयोग करेंगे। जनरली ये जो कंडक्टर लगा हुआ होता है वो 230 से 250 वोल्टेज तक ये काम करता है। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। ये जो कंडक्टर आप देख सकते हैं दोस्त, ये यहाँ पे जब हम लाइन को इनपुट करते हैं तो यहाँ से दूसरे साइड से इस तरह से हमारा जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, वो इधर से आउटपुट करता है। और यदि इस कंडक्टर को ऑन करना है तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दो टर्मिनल दिया हुआ है, ये जो टर्मिनल दिया हुआ है वो ये 1 और ये 2 है। मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे कंडक्टर में एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ रहता है और एक पॉइंट इसके पीछे दिया हुआ रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये 2 कहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये मेरा पुराना कंडक्टर है, इसी वास्ते फ्रेश पता नहीं चल पा रहा है। ये है मेरा ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये मेरा कंडक्टर का 2 पॉइंट है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो कंडक्टर में आप देख सकते हैं, यहाँ जो कंडक्टर है वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज का है। यहाँ पे 220 वोल्टेज 220 वोल्ट लिखने का मतलब है कि इसके ये जो कंडक्टर है उसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ है वो 220 वोल्टेज में ही ऑपरेट होता है। और जैसे हम ये जो A1 और ये 2 टर्मिनल है, इसमें जैसे ही हम 220 वोल्ट करंट को देते हैं फेस और न्यूट्रल को, वैसे ही हमारा कंडक्टर ये जो है वो नीचे दब जाता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एक चीज़ और दोस्त, आप जो देख सकते हैं 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये कंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए दिया गया कि आपका कंडक्टर 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा, ना कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे 220 वोल्ट देना है। ये नहीं, आपको कंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए मात्र ये 1 और ये 2, ये जो 2 टर्मिनल है, इसको ऑपरेट करने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसको जो अंदर कॉइल लगा हुआ है वो 220 वोल्ट का लगा हुआ है, इसी वास्ते। और बाकी बात आप देख सकते हैं, ये जो कंडक्टर है वो कितना एम्पियर का है और इसमें कितना लोड दिया जा सकता है वो सब लिखा हुआ है। ये जो कंडक्टर है वो 2 HP मोटर में लगा हुआ है, पैनल बोर्ड में लगा हुआ था, इसी वास्ते हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए यहाँ 40 एम्पियर का कंडक्टर है और इसमें 220 वोल्ट का है। ये कंडक्टर है वो जनरली आप मोटर में देख सकते हैं, और आप बहुत जगह पे उपयोग हो रहा है। एक बात और आप ध्यान दे सकते हैं कि आप ये दिमाग से बात निकाल दें कि ये कंडक्टर हमें कभी भी सुरक्षा या सेफ्टी देगा, ये कभी नहीं देता है। ये एक स्विच की भांति काम करता है। बस हम मान के चलिए, अब एक आपको स्विच दिखाते हैं। ये जो स्विच है नॉर्मल स्विच आप देख सकते हैं, इसी तरह ये नॉर्मल स्विच है, उसके जगह पे ये हैवी स्विच है दोनों स्विच ही। बाकी बात ये आपको मोटर में लगा हुआ है, ये आपको प्रोटेक्शन कभी भी नहीं दे सकता है। और ये कभी मत सोच के लगाइएगा कि ये कंडक्टर हमें प्रोटेक्शन देगा। यदि आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो MCB लगाए, वरना MCB नहीं लगाते तो आप ओवरलोड लगाए, ओवरलोड रिले
आप लगा सकते हैं, इससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है।